7 भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इसमें आपका एक बिंदु दिया है यहाँ से, और इसमें एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपको 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर। इस बिंदु से यहाँ पे है आपका संचार मीनार के तल और शिखर के, इसके ऊपर एक संचार मीनार है, उसका तल का एंगल बनता है 45 डिग्री का, और शिखर का एंगल इस बिंदु के साथ में वो बनता है 60 डिग्री का। दोनों ही एंगल उन्नयन कोण है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ये तल पे है, ये शिखर पर। नाम दे दीजिए इसे A B C D। इसको आप H मान सकते हो, H मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए माना संचार मीनार की ऊंचाई जो आपकी है CD बराबर आपने माना है H मीटर माना। और भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी? भवन की ऊंचाई जो आपको दी हुई है 20 मीटर, यानी कि BC बराबर है 20 मीटर। अब लिखिए आप समकोण त्रिभुज ABC में एंगल BAC कितना है आपका? 45 डिग्री है, और आपको BC है अपने 20 मीटर। तो यहाँ से आप आधार निकाल सकते हैं। आधार यानी कि AB, आधार बटे लंब BC, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या हो गया? कॉट। एंगल कितना बनता है? 45 डिग्री का। कॉट 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1 होती है। तो AB बटे BC आपकी है 20 मीटर, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो AB आपका आ गया 20 मीटर यहाँ से। अब आप ले सकते हो समकोण त्रिभुज ABD में इसमें जो आपका है एंगल BAD, ये आपका है 60 डिग्री का, और BD जो आपका है BC प्लस CD। BC क्या है आपका? 20 प्लस CD आपने क्या माना है? H मीटर। तो ये आपका है BD। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं? BD निकालेंगे इसमें से। BD लंब बटे आधार AB, लंब बटे आधार यहाँ लिख दीजिए आप, लंब बटे आधार क्या बन गया? 10। एंगल कितना है? 60 का। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? √3 होती है। BD बटे AB की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली हुई है। AB है ये रहा इधर 20,
टेन साइड की वैल्यू क्या होती है, √3। तो BD आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3, यहाँ से आ गया। और BD आपको दिया कितना है यहाँ से, क्योंकि BD ये रहा इधर से, BD आपका है 20 + H यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 20 + H बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 हो गया। तो यहाँ से H की वैल्यू निकल जाएगी, H बराबर हो जाएगा आपका 20√3 माइनस के 20, यहाँ से 20 कॉमन निकल जाएगा, तो कितना बच गया आपका, √3 माइनस के 1। तो ये आ गया H बराबर आ गया 20 ब्रैकेट शुरू √3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर CD बराबर होगा आपका 20√3 माइनस के 1 मीटर आंसर। एक पेडस्टल के एक शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। सॉल्यूशन, पहले एक पेडस्टल है और उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई आपको 1.6 मीटर दी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन, पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण ये आपको दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। इसे आपने कह दिया H मीटर। ABCD, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर H मीटर, और जिसमें मूर्ति की ऊंचाई ये आपकी CD 1.6 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में एंगल BAC जो आपका बनता है 45 डिग्री का, और BC बराबर है H मीटर। तो यहाँ से आप AB निकाल सकते हैं। AB आधार बटे लंब, लंब कितना है आपका BC, आधार बटे लंब, ये आपका बन गया कॉट, एंगल है 45 का। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। AB और BC कितना है आपका H मीटर, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो AB बराबर आ गया H मीटर। अब दूसरी समकोण मिलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में जिसमें एंगल BAD बड़े वाला एंगल ये आपका है 60 डिग्री, और BD
बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना है आपका h प्लस सी डी कितना है 1.6 मीटर। तो ये बी डी भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें बी डी निकाल सकते हैं, बी डी बटे ए बी। बी डी क्या है यहाँ पर, लंब, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो गया, 10 60। 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, √3 होती है। बी डी बटे ए बी, ए बी आपका निकाला है यहाँ से, वो है h मीटर। h 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो आपका आ गया बी डी बराबर √3h। और यहाँ से इसे नाम दे दिए, पहले वाले को समीकरण 1 बोल दिया इसे। समीकरण 1 से ये वैल्यू है यहाँ पर बी डी की, h प्लस 1.6 बराबर कितना है, √3h। रीजन लिख सकते हो, क्योंकि बी डी बराबर है h प्लस 1.6, इसलिए यहाँ पर समीकरण 1 से। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल देंगे, √3h माइनस के साइड में कितना हो जाएगा, माइनस के 1h इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 1.6 रह गया। तो यहाँ से h कॉमन निकल गया आपका, तो ये आपका आ गया √3 माइनस 1, ये कितना है 1.6 के। तो h की जो वैल्यू आई 1.6 डिवाइड में चला जाएगा नीचे, √3 माइनस 1। इसको आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। नीचे क्या है, √3 माइनस, रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा √3 प्लस 1। तो ये आगे सॉल्व करेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। इसका रीजन लिख दीजिए आप, a प्लस बी इंटू में क्या है, a माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये आपका हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1.6 इंटू में है √3 प्लस 1। नीचे आपका क्या आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1। तो ये यहाँ से आ गया 1.6 √3 प्लस 1, नीचे आ गया 2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे आप, यानी कि 0.8। तो ये क्या आ गया, 0.8 √3 प्लस 1। तो ये आई वैल्यू किसकी, h की वैल्यू है आपकी, ये h की। तो अतः स्थल की ऊंचाई बराबर क्या होगा, BC, क्योंकि यहाँ पे क्या है BC, ऊंचाई कितनी आई है 0.8, जो आपकी होगी 0.8 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 मीटर आंसर। क्वेश्चन 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर आपकी एक मीनार है और यहाँ आपका एक भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है, 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का, यानी यहाँ से भवन के पाद बिंदु से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई है आपकी 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है। ये आपकी पिक्चर बनेगी। सॉल्यूशन है भवन की ऊंचाई माना भवन की ऊंचाई बराबर आप क्या कह सकते हैं, नाम दे दीजिए इसे h मीटर। यह नाम दे सकते हैं A B C D। तो ये नाम दे दिए, तो इसका मतलब क्या है, AD आपका हो गया h मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? मीनार की ऊंचाई जो आपको दी हुई है BC बराबर है 50 मीटर। अब आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ABC में ABC में, इसमें देखिए आप, तो इसमें क्या है, एंगल BAC जो आपका बनता है 60 डिग्री और BC है 50 मीटर। BC है 50 मीटर। AB आधार बटे लंब, यहाँ लिख सकते हो आप आधार बटे लंब। ये बन गया आपका कॉट 60 AB। BC कितना है आपका यहाँ से 50। कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होगी। तो AB बराबर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 50 बटे √3 आ गया यहाँ से आपका मीटर। अब ले सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। यहाँ छोटे वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज BAD, समकोण त्रिभुज BAD में इसमें एंगल ABD जो आपका है 30 डिग्री और AD है आपका h मीटर माना हुआ है आपने AD। तो इसमें अब हम निकाल क्या सकते हैं, AD निकालेंगे यहाँ से। AD लंब बटे आधार, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लंब बटे आधार, ये बन गया आपका 10 30। AD को आपने क्या माना हुआ है, h माना हुआ है। और AB कितना आया आपका, AB आपका आ गया 50 बटे √3 बराबर कितना है, इसकी वैल्यू है 1/√3। तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, √3 बटे 50 h ऊपर हो जाएगा, बराबर आ गया 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h बराबर आ गया 50 और √3 इंटू √3, तो ये आ गया 50 बटे 3, जिसको आप भाग कर सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। 16 दूनी 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3। तो अतः भवन की ऊंचाई AD बराबर h बराबर 16 सही 2/3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो। थैंक्स।